नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राहुल। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइबर वाले भैया पे। देखिए, बीपीएससी 72 में जो मैंने डेटा दिया था, आप लोगों को लग रहा है कि गलत मैंने डेटा दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप सबसे पहले इस डेटा पे आप नज़र डालिए। मैं तो इस पे ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि हमारा वो राइट भी नहीं है कि मैं ब्लेम करूंगा, लेकिन आप खुद आप समझदार हो, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं अपना डेटा भी दिखाऊंगा कि क्या था और कैसे क्या हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए, सबसे पहले ये डेटा है, मैं इसको आपको रीड करके एक बार दिखाने का कोशिश करता हूं इस पे। अच्छा, ये तो देखिए, यहाँ एक लिखा हुआ प्रतियोगिता परीक्षा 2026 निर्धारित अवधि के दौरान 5,15,000,000 जस्ट उसके नीचे आएंगे 4,71,000 और यहाँ पे देखिएगा 44,000। आपको लगता है कि जो फॉर्म का रेशियो है वो 0,000 पे जाके रुक जाता है? आप खुद ही बताइए। ये जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप अगर पढ़े होंगे ठीक से तो आपको दिख जाएगा कि दौरान लगभग, यहाँ पे लगभग शब्द का प्रयोग है। लगभग में आप अनुमान लगा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बीपीएससी के पास सटीक डेटा होता है। और ये जो डेटा है सबको मानना होगा क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति है, हमको भी मानना होगा और सारे स्टूडेंट्स को जो बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं और बीपीएससी से जुड़े हुए हैं सबको मानना है। और लेकिन मैं ये जो डेटा देता था आप लोगों को, मैं अपना भी डेटा दिखा दे रहा हूँ एक बार कि हमारा डेटा और इस डेटा में क्या डिफरेंसेस है। तो उन्होंने आंकड़ा दिया था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कर लिया कि 1,000-1,200 तक जाता है। और आप यहाँ पे देखिएगा कि सब कुछ, और मैंने यहाँ छुपा के भी रखा और हमारा जितना भी वीडियो रहता था उसमें आपको क्लियर दिखता था क्योंकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं था। और मैंने बोला भी है कि लगभग हो गया। और यहाँ पे कैंसिलेशन, अब यहाँ पे बात आता है कैंसिलेशन कितना हुआ होगा। तो देखिए, आप मेरा स्टार्टिंग से वीडियो देख लीजिएगा। स्टार्टिंग से जब भी एक भी फॉर्म भरता है ना, या फिर आप लोग खुद भी देखिएगा कि आज किसी ने भरा और नेक्स्ट डे किसी ने भरा, या आज ही भरा कोई आधे घंटे के बाद वो डेटा जो है वो कितना बढ़ता है, आपको पता चल जाता है कि रेशियो तीन चक्कर तो नहीं जाता है, 1 से 2 डिजिट ही बढ़ता है। उसके अकॉर्डिंग इतने लोगों ने मतलब मेरा 7 बजे वाला जो डेटा था उसको देख लीजिएगा, कितना था ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वो डेटा देख लीजिएगा, उसमें आपको साफ दिख जाएगा कि कितना एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो उससे भी आपको अंदाजा 5 लाख लगभग लगता है 65,000 समथिंग का मैंने दिया था। तो ये 5,65,000 का मैं ये बार बार बोलता था आप लोगों को कि 5,65,000 है। तो इसमें फॉर्म कैंसिलेशन भी हुआ है, फॉर्म जो है कैंसिलेशन भी हुआ है। तो कैंसिलेशन का जो डेटा, मैं ये भी बोलता था कि कैंसिलेशन कितना हुआ ये मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन इस बार जो फॉर्म, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है फॉर्म को लॉगिन करते थे, पेमेंट कर देते थे बिना अपडेट किए हुए। तो इसमें जो कैंसिलेशन का संख्या है ना, हमेशा के तुलना में 10% हो गया। जैसे 5,75,000 के आसपास मैंने बताया था, तो आप 10% मान लीजिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 44,000, यहाँ पे दिख जाएगा आपको लगभग 5,15,000 यहाँ पे दिख जाएगा। और मैंने 5,75,000 बताया। तो इस बीच में आप देख लीजिए 60,000 का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, वो सीधा आपको ये लग रहा है कि फॉर्म कैंसिलेशन हुआ है। क्योंकि आप पेमेंट बीपीएससी का पेमेंट करोगे, एक एप्लीकेशन नंबर जो है वो आगे जाता है। क्योंकि मैं लगातार फॉर्म भरता हूँ, एक फॉर्म छोड़ा दूसरा फॉर्म भरा, तो एक्यूरेट दिखता है। और आपको हमारा बात मानना है नहीं मानना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। और सही बात है, जब आप स्टार्टिंग से सब कुछ दे रहे हैं ना, सब कुछ अच्छा होता है, लास्ट में आपका जो है खराब हो ही जाता है। वही चीज़ है। तो आप उसको, आपको मानना है मान सकते, नहीं मानना है नहीं मान सकते। मैंने जो था ये दिया। और आप ये भी देख लीजिए कि 000 का आंकड़ा नहीं हो सकता है कभी भी, इत्तिफाकन हो सकता है, लेकिन 000 का 3 चीज़ में नहीं हो सकता है। आप खुद समझदार हो, आप देख लेना। और फॉर्म जो कैंसिलेशन का 60,000 है, तो 60,000 इंटू 100 कर लो, कितना पैसा होता है। तो इतने बच्चों ने फॉर्म कैंसिलेशन किया, जिसका जो पैसा है वो स्टूडेंट्स का बर्बाद हुआ फॉर्म कैंसिलेशन में। फॉर्म कैंसिलेशन का जो लॉगिन का प्रक्रिया था, लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन आ जाता था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे बताया भी था कि फॉर्म को कैसे एडिट करना वगैरह वगैरह। और मैंने ये भी बोला था कि पहले पेमेंट नहीं करना। जो भी मेरा वीडियो पहले देखे होंगे उन्होंने कॉल करके व्हाट्सएप पे हमको बताया कि भैया कि आपकी वीडियो से हेल्प हुआ, मैं पहले पेमेंट करने जा रहा था लेकिन रुक गया, आपका वीडियो देखा तो मैंने प्रोफाइल अपडेट किया। और कैसे अपडेट किया वो भी आपने बताया, वो सारा चीज़ था। और
ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपको सही लगता है वो आप डेटा मान सकते हैं। जो बीपीएससी का डेटा है वही डेटा मैं भी मानूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानूंगा, 100% वही मानूंगा। 5,15,000 के आसपास, और पिछली बार से 44,000 ज़्यादा गया। तो अचानक से 3 दिन में उन्होंने बताया कि 3 दिन में जो आंकड़ा है लगभग 90,000 के आसपास फॉर्म जो है गया है। तो 2,70,000 इधर हो गया और उधर था, तो मिला के आप देख लीजिए 2 लाख 3 दिन में इधर हो गया और बाकी उधर 2.5 लाख के आसपास। तो आप देख लीजिए कितना डेटा हो रहा है, 90 27 2,70,000 तो आपको 3 दिन में ऐसे ही बीपीएससी ने बताया कि 90,000 के आसपास गया है 2 दिनों में। 2 दिनों का ही मान लीजिए तो 1,80,000 और प्लस तीसरे दिन 50,000 गया होगा, तो 2,30,000 तो ऐसे ही हो गया। और प्रीवियस में आप देख लीजिएगा, देखिए जो भी डेटा है बिल्कुल सही है। और आप जब एडमिट कार्ड आएगा तो उससे भी सारा चीज़ पता चल जाता है कि कितना एडमिट कार्ड जारी हुआ वगैरह वगैरह, सारा चीज़ होता है। और इन्होंने बीपीएससी ने भी ये जो है लगभग सबका उपयोग किया, और मैं भी अपने वीडियो में लगभग, क्योंकि हमारे पास मैं कोई ऑफिशियल नहीं हूँ जो ऑफिशियल डेटा दे रहा हूँ, मैं अनुमान लगाता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर से। और मैं ये भी बोलता हूँ कि इतने लोगों ने पेमेंट किया, फॉर्म कैंसिलेशन का डेटा इसमें माइनस नहीं होता है। तो वो चीज़ें बाकी आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो। और बाकी आप लोगों को लगा हाँ वो एडिटेड था, मैं स्टार्टिंग में भी बोला हूँ कि एडिटेड था, क्योंकि 11:55 में मैं कैसे किसी का फॉर्म भरूंगा। तो वो ठीक है, वो डेटा देना था। और जिसका डेटा हमको नहीं देना होता है वो भी मैं अपने वीडियो में बता देता हूँ, तो उन्होंने मना किया था, मैंने डेटा नहीं दिया। देखिए मैं जो बोलता हूँ स्पष्ट होता है और बाकी नहीं। और 11:55 में था वो टाइम, मैंने किसी से कॉल करके पूछा था, उन्होंने बताया अनुमान, तो उसके अकॉर्डिंग ये कर दिया कि नहीं डेटा देना होता। और अनुमान उससे ज़्यादा ही फॉर्म आप किसी का देखेंगे ना 11:55 में, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 12 बज के पहले 11:50 से 12 बजे के तक अगर कोई फॉर्म सबमिट किए हैं, प्लीज़ हमें मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट उसका दीजिएगा, ताकि पता चल सके कि कितना वो एप्लीकेशन नंबर का आइडिया आया है। अगर आप लोग भी पता कर सकते हैं जो हमारा वीडियो देखे, तो ज़रूर पता कर दीजिएगा कि कितना है। देखिए हमारा जो मैंने जो बताया था बस उसी के आसपास ही होगा, 2-4-10 कम हो ज़्यादा हो ये हो सकता है, लेकिन 10-20 हज़ार नहीं होगा कम, इतना हमें पता है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक फॉर्म भर रहा हूँ, वो देखता हूँ कि कितना डिजिट आगे जाता है। ठीक है, और बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तैयारी में लगे रहिए। उम्मीद यही है कि आपका फाइनल मेरिट तक सिलेक्शन हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।